जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का स्पेशली ये सेशन चलाया जाता है और प्रत्येक दिन आपको मॉक टेस्ट मिलता भी है। और ये मॉक टेस्ट 42 है। इसके पहले 1 से लेकर 41 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा और इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा लिंक वहाँ लग जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लग जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, है ना। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, वो इसलिए कि मैथ सेक्शन होता ही है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, स्पष्ट बात है। प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा, ये भी आपको छोड़ देगा, है ना। तो आप प्रैक्टिस में रखिए, प्रत्येक दिन हैबिट में रखिए, और एक बार हैबिट में हर सवाल का कंसेप्ट आपको हो जाएगा तो उस तरह का कभी भी कैसा हूँ कभी सवाल आएगा आपके सामने तो बच कर नहीं जाएगा आपसे। आप एक झटके में चटका दीजिएगा उस तरह के सवाल को, है ना। लेकिन ऐसा तब होगा जब प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करिएगा तब, है ना। बहुत टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है अगर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर आपके लिए तो टफ है ही, ठीक ना। इसीलिए तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, जैसे एग्जाम में पूछने वाला है सेम वैसे ही क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं और आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। आप पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अगर हो पाता है तो कर लीजिएगा, नहीं हो पाता है तो फिर ट्रिक अप्रोच देखिए कैसे बनाया जाता है और उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। और आगे स्लाइड पे मैं दिखा दूं कि मतलब आगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। ठीक है ना, ये रहा आज का पहला सवाल और ये सवाल है कल का होमवर्क, जो मैंने कल का होमवर्क दिया था वो सवाल है। देखिए बोला है कि यहाँ पर 3 के पावर 31 प्लस यहाँ 3 के पावर 32, फिर प्लस दिया है 3 के पावर 33, फिर प्लस है 3 के पावर 34 और बोला है कि कौन सी ऐसी संख्या है चारों ऑप्शन में जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, क्या करिए, सबसे पहले सब में बेस सेम है, बेस सब में 3 है ना, तो 3 के पावर सबसे कम जो घात है वो कॉमन ले लीजिए। जैसे 31, 32, 33, 34, इसमें से सबसे छोटा कौन है तो कहेगा 31, तो 31 हम कॉमन ले लेंगे इस तरह। जैसे इसमें से ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 3 के पावर 32 में से 3 के पावर 31 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, यानी 3 के पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 के पावर 33 में से 31 बाहर हो गया है तो बचेगा कितना 2। ठीक है, यहाँ 3 के पावर 34 में से 31 बाहर हो गया तो क्या बचेगा पावर 3। ठीक है, आगे देखिए यहाँ 3 के पावर 31, यहाँ बचेगा 1 और 3 के पावर 1 का मतलब 3 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब 9 होता है और 3 का क्यूब का मतलब 27 होता है। ठीक है, यहाँ हो गया 3 के पावर 31। अब एक बात बताइए, 9 और 27 जोड़ेंगे तो 36 होगा, 36 और 3 39, 39 और 1 40 हो गया, मतलब यहाँ पर 40 हो गया। अब एक बात बताइए, चारों ऑप्शन में जाइए और इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो केवल 40 पर ध्यान दीजिए, केवल 40 पर। देखिए कि कौन सी संख्या है जिसमें 40 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे अगर हम 40 में भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। एक ही ऑप्शन है 5, यानी ऑप्शन ए, जिससे हम भाग दें 40 में तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा और यही आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आपका ऑप्शन ए सही हो गया और ये कमाल का ट्रिक है। ये कल का होमवर्क सवाल था, कल हमने होमवर्क में इसको दिया था। ठीक है ना, ये कल होमवर्क में मैंने दिया था। आगे चलिए, और ये रहा आज का पहला सवाल। आप देखेंगे कि कैसे इसको चटकाएंगे, है ना। ये सवाल बहुत ही प्यारा है और एक आपके एग्जाम में बार बार पूछने वाला ये सवाल है। बोला है यहाँ पर देखिएगा, पहले एक कंसेप्ट सीख लीजिए कि मान लीजिए अगर x + 1/x हो, इसके बराबर अगर k दिया हो, अगर हम x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे तो जो k दिया है इसका x² करके -2 करते हैं। याद रहेगा तो कहेगा बिल्कुल रहेगा। उसी तरह सवाल में दिया है x + 1/x = दे दिया है 4। जब हम x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका पावर दुगुना यहाँ करेंगे तो इसका 4 का x² -2 करेंगे, 4 का x² -2 करेंगे, मतलब 4 का x² 16, 16 में से 2 गया तो 14 हो गया।
उसी तरह फिर से हमको निकालना है एक्स पावर 4, मतलब इसका पावर अब एक्सवायर करना है, अब इसका एक्सवायर करना है, यानी एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4। तो देखिए ना, इसका पावर का एक्सवायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ भी वही ट्रिक, यही ट्रिक अपनाएंगे। कौन सा? के का एक्सवायर -2, के की जगह पर क्या है 14 है, तो 14 का एक्सवायर करेंगे और -2 करेंगे। 14 का एक्सवायर 196 होता है, और 196 में से 2 घटाएंगे तो 194 आपके सवाल का आंसर हो गया। 194 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने के लिए आपके पास कंसेप्ट और ट्रिक दोनों होना चाहिए, तभी आप एक झटके में चटका सकते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है आज के एग्जाम में, आज के पेपर में। आज देखिए कि ये आज का जो मॉक टेस्ट है बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, बस आप देखेंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, सब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि निम्न संख्याओं का माध्यक बताइए। माध्यम नहीं, माध्यक, यहाँ माध्यक होगा। बोला है कि माध्यक बताइए। अब देखिए माध्यक कैसे निकलता है, तो सबसे पहले जो भी डेटा दिया रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या कह सकते हैं कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजाएंगे। इसका ट्रिक यही होता है, पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे। कैसे? तो मान लीजिए हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 के बाद क्या लिखेंगे? 1 के बाद 1 हो गया ना, 1 के बाद आपका 3 है, क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या है? 4 कहीं है? नहीं है। 5 है, तो उसके बाद 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 के बाद क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, तो 6 लिख दिए। 6 के बाद क्या लिखेंगे? 7 है, तो 7 लिखेंगे। 7 के बाद क्या है? 8 है, तो 8 भी लिखेंगे। 8 के बाद क्या है? 9 है, तो 9 भी लिखेंगे। 9 के बाद 10 है? नहीं है। 10 है, बिल्कुल है, 10 लिखेंगे। 10 के बाद 11 है? नहीं, 11 है। 12 है, तो 12 को लिख देंगे। 12 के बाद 13 है, बिल्कुल है, 13 लिख देंगे। 13 के बाद 14 है, बिल्कुल है, 14 को भी लिख देंगे। अब 14 ही तक था, बस 14 तक था, ठीक है ना। अब ये आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में सजा चुके हैं। किस क्रम में बाबू? तो कहेगा बढ़ते क्रम में सजाना था या घटते क्रम में, जिसमें आप सजाएं। तो बढ़ते क्रम में सजाएं तो आपने वो 16 पिक्चर देखा होगा, उसमें डायलॉग क्या मारता है? कहता है कि आधे आदमी उधर जाओ, आधे आदमी इधर जाओ, अब बाकी हमारे पीछे आओ। आधा करिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 है, तो 5 आदमी उधर जाओ और 5 आदमी उधर जाओ। 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 4 5 आदमी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 5 आदमी उधर जाओ। क्या कहता है डायलॉग 16 पिक्चर में? आधे आदमी उधर जाओ, आधे आदमी इधर जाओ, और जो बच गया वो मेरे पीछे आओ। तो क्या बच गया? 8 बच गया, और यही आपका क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। मतलब ये कि जो लेफ्ट साइड आधा हटा दीजिए और राइट साइड आधा हटा दीजिए, जो बच गया वही उसका माध्यक होता है। ऐसा तब करेंगे जब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देंगे तब। ऑप्शन हो गया ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल कहता है कि यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण बताइए। सबसे पहले उस कोण को हम मान लेते हैं x। उस कोण को क्या मान लेते हैं बाबू? उस कोण को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इसका पूरक कोण निकालिएगा। पूरक कोण, तो पूरक कोण होगा कितना? तो 90 में से घटा देंगे तो पूरक कोण निकल गया। अच्छा, संपूरक कोई पूछे संपूरक कोण कितना होगा, तो संपूरक कोण निकालना होगा तो 180 में से इसको घटाएंगे तो संपूरक निकल जाएगा। तो ये पूरक हो गया, ये संपूरक हो गया। सवाल में बोला है कि किसी कोण का पूरक कोण कितना आ गया है, तो कहिएगा कि 90 माइनस x, ठीक है। उसके बाद बोला उसके संपूरक कोण का 1/4 है। जो भी संपूरक कोण है, संपूरक कोण यानी 180 माइनस x, ये जो संपूरक कोण है, बोला इसका 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 180 है, ठीक है, ये 180 माइनस x है। अब देखिए यहाँ क्रॉस गुणा करिए, 4 से इसमें गुणा करिए, 9 चौका 36 यानी 360 हो गया। माइनस है तो माइनस देंगे, और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4x, ठीक है। अच्छा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस x,
ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा 180 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। और ये माइनस में 4x इधर रहेगा तो प्लस में 4x हो जाएगा। अब पहले से -x तो -x, यानी 180 बराबर हो जाएगा 3x। 3 से काटेंगे 6 बार में, 60 बार में कट गया, यानी x बराबर 60 हो गया। यानी वो कोण कितना है, तो कहेगा वो कोण 60 डिग्री हो। कोण कितना है, 60 डिग्री है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और कमाल का ट्रिक है ये, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, बहुत शानदार। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, देखिए इसको कैसे समझेंगे और सीखेंगे। देखिए बोला है कि एक रेलगाड़ी है, समझिएगा ध्यान से, एक रेलगाड़ी है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। सबसे पहले देखिए स्पीड दिया हुआ है रेलगाड़ी की 80 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, ठीक है। अच्छा टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है आपको 4.5 घंटा आवर, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो कहेगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, तो कहेगा 80 का स्पीड है, ठीक है। टाइम कितना है, तो 4.5 है। अच्छा 4.5 को हम 45/10 लिख सकते हैं। 4.5 हो, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 8 में 45 से गुणा कर देंगे तो 8 × 40 हो गया, 4 कैरी, 8 × 32, 4 36, 32 4 36 हो गया, ठीक है ना, बहुत शानदार। अब देखिए अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस आ गया इतना किलोमीटर, डिस्टेंस आ गया इतना किलोमीटर। अब कह रहा है कि वो नया स्पीड बताइए जब डिस्टेंस वही रहे, डिस्टेंस जितना 360 है वही रहे, लेकिन टाइम अब बोल रहा है कि 4 घंटा। टाइम अब कितना सवाल बोला है, 4 घंटा। 4 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये रहा अगला। उससे पहले फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर सब कुछ बेहतर लग रहा है, सब ट्रिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना, बहुत शानदार। ये रहा अगला क्वेश्चन और इसको कैसे चटकाएंगे, है ना, इसको समझिएगा कौन सा तरीका अपनाएंगे कि ये आपको एक झटके में चटकाया जा सके। देखिए सवाल में बोला है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा ए, ठीक है, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 2 घंटा में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए जो है अकेले 6 घंटा में काम करता है, बी जो है अकेले 5 घंटा में काम करता है, तो सी अकेले कितना घंटा काम करेगा। देखिए सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग देंगे 30 में तो 15 यूनिट काम होगा। 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 यूनिट काम होगा। और 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 यूनिट काम होगा। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है वो 15 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, 15 यूनिट काम करते हैं। और ए जो है अकेले 5 यूनिट काम करता है, बी जो है अकेले 6 यूनिट काम करता है। तो सी कितना करेगा, सीधी सी बात है। एक बात बताइए, 6 और 5 कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। ए और बी मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं। करना काम टोटल कितना यूनिट हो रहा है, तो 15 यूनिट काम हो रहा है। आप ए और बी मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं, तो सी कितना करेगा, 11 इधर जाकर घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। यानी सी जो है 4 यूनिट काम करेगा। सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। करना किसको है, सी को करना है। कितना काम है टोटल, तो कहेगा टोटल काम 30 है। टोटल काम कितना है, 30 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी क्षमता है, तो 4 यूनिट क्षमता है। 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2 होगा। और 15/2 का मतलब होता है 7 होल 1/2। यानी सी जो है अकेले अगर काम करता है तो 7.5 घंटे में काम को कर सकता है। 7.5 घंटे में काम को कर सकता है, ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। यही पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम में।
आप देखिएगा, जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो हर सवाल को आप चटकाइएगा, हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 1500 रुपया का 20% वार्षिक दर पर 2 बरस 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिएगा, प्रिंसिपल कितना दिया है तो कहेगा कि 1500 दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1500 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, 2 बरस 4 माह है तो 2 बरस 4 माह का मतलब कि हम 3 बरस का डायग्राम बनाएंगे। 2 बरस से जितना भी अधिक रहे तो हम हमेशा 3 बरस का डायग्राम बनाएंगे। 2 बरस तक अगर रहता है तो 2 बरस का डायग्राम आपको बता चुके हैं। ये है 3 बरस का डायग्राम। ये देखिए 3 बरस का, यहाँ एक बॉक्स बनेगा, फिर यहाँ एक बॉक्स बनेगा, दूसरा साल ये हो गया तीसरा साल, ठीक है। फिर यहाँ एक बॉक्स बनेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, ठीक है। इस पर ब्याज मिलेगा तो यहाँ आ गया दूसरा साल में, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल में जाएगा तो ब्याज के ऊपर भी, इस पर ब्याज लगेगा तो एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। फिर इस पर ब्याज लगेगा तो एक और बॉक्स मिलेगा, और फिर यहाँ जो ब्याज आया था इस पर ब्याज मिलेगा तो फिर एक और बॉक्स बनेगा बिल्कुल। अब एक बात बताइए, पहले और दूसरे साल 20% ब्याज लग रहा है, पहले और दूसरे साल 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस 1500 का 1/5 निकालिएगा। 1/5 कहने का मतलब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 300 होगा। तो 300 यहाँ भी होगा, 300 यहाँ भी होगा, ठीक है। क्योंकि पहले साल दूसरे साल 20% यहाँ भी, 20% यहाँ भी, ठीक है। अच्छा, अगली बार फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो फिर 20% लगेगा। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन तीसरे साल 20% नहीं लग रहा है, तीसरे साल बोल रहा है कि 2 साल 4 माह का निकलना है। यानी ये जो तीसरे साल वाला में 4 माह का केवल निकलना है, 4 मंथ का, केवल 4 मंथ का, ये 4 मंथ का निकलेगा। कैसे, तो देखिए, एक बात बताइए, एक बात समझिए, बोला है कि 20% का वार्षिक ब्याज लग रहा है, ठीक है। 4 माह का ब्याज निकालना है। एक बात बताइए कि 4 माह, 1 साल में कितना बार होता है, 4 माह 3 बार होता है। अरे 4 माह, फिर 4 माह, फिर 4 माह, तभी तो 1 साल हो रहा है। तो कितना बार हो रहा है, 3 बार। 4 माह कितना बार हो रहा है, 3 बार। कितना बार, 3 बार। यानी इस 20% में हम 3 से डिवाइड करेंगे। 20% में 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1/15। क्या मिलेगा, 1/15 मिलेगा, 1/15 मिलेगा। 20/3% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना मिलेगा, 1/15। यानी जो ये 1500 है इसका 1/15 हिस्सा निकालना है, मतलब 15 से डिवाइड करेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे 1500 में तो कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, फिर आगे इस पर भी ब्याज यहाँ मिलेगा तो इसका भी 1/15 हिस्सा निकालेंगे, यानी 15 से इसमें भाग देंगे तो 20 हो गया। फिर इसका भी ब्याज लगेगा, यहाँ लग रहा है इसका ब्याज, इसका भी 1/15 हिस्सा निकालेंगे, 15 से भाग देंगे तो यहाँ भी 20। और फिर इसका भी ब्याज यहाँ लग रहा है तो इसका भी 1/15 हिस्सा निकालेंगे, 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 मिलेगा, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यही जितना बॉक्स दिख रहा है सभी बॉक्स को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो देखिए 300, 300, 600, 600, 100 मिलकर कितना हो गया, ऊपर हो गया 700, ऊपर हो गया 700, ठीक है, प्लस। अच्छा, 20 और 20 मिलकर कितना हो गया, 40, 40 और 60 मिलकर कितना हो गया, 100, और 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। अच्छा, 104 में जब 700 को जोड़ेंगे तो 804 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 804 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी। कैसा लगा ट्रिक, है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। अगर इस अप्रोच से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस तरह के सवाल आप एक झटके में चटका सकते हैं। भले सीखने में समय लग सकता है, अगर आप नहीं जानते होंगे अप्रोच तो अप्रोच सीखने में समय लग सकता है, लेकिन अगर एक बार सीख गए ना बाबू और एक बार हैबिट में आ गया तो फिर आप एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो फिर से पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, ये वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। बोला है कि टाइम दे दिया है आपको 6 साल, कितना दे दिया है, 6 साल, ठीक है। अच्छा, साधारण ब्याज की बात बोला है, बोला कि साधारण ब्याज उस राशि का 3/24 है, यानी जो साधारण ब्याज है और प्रिंसिपल है उसका रेशियो 9/24 दे दिया है। यानी 24 अगर प्रिंसिपल है तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना है, 9 है। अच्छा, साधारण ब्याज बराबर होता कितना है, अच्छा रेट निकालना है आपको,
रेट निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो कहेगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ये होता है। अच्छा, साधारण ब्याज है कितना, यहाँ 9 आया है तो 9 लिखेंगे बराबर प्रिंसिपल पी का मतलब 24 है तो 24 लिखेंगे, बहुत शानदार। रेट निकालना है, आर लिखेंगे। टाइम दिया है 6 साल, 6 यहाँ लिख देंगे। नीचे 100 है तो 100 लिख देंगे, बहुत शानदार। अब काटिए 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 8 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 25 बार में। ये 25 इधर जाएगा, 1 से गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। इधर 4 इंटू आर हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी आर इक्वल टू हो गया 25/4। इसको भाग देंगे तो 6 होल 1/4% हो जाएगा। भाग देंगे तो 6 होल 1/4% हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, और पसंद आ रहा है, सब कुछ ट्रिक अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर दबा के करते रहें, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दे दिया है। प्रिंसिपल और आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात दे दिया है 10:3, ठीक है। अच्छा, रेट कितना दे दिया है, तो रेट दे दिया है 10%, बहुत शानदार। अच्छा, टाइम आपको निकाल देना है, टाइम। एक बात बताइए, अभी एक फार्मूला सीखे थे क्या कि एसआई बराबर PRT/100, क्या सीखे थे, PRT/100। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। एसआई कितना दिया है, तो 3 दिया है तो 3 लिखिए, ठीक है। पी दिया है, पी कितना है यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 लिख देंगे। आर मतलब 10% तो 10 लिख देंगे। टी मतलब टी लिखेंगे और नीचे 100 है तो 100 लिखेंगे। ये 100 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो टी बराबर कितना आ गया, 3 साल। टी बराबर कितना आ गया, 3 साल। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं हर सवाल को ट्रिक ही चटकाया जा रहा है, हर सवाल को। इसमें कहीं पर किसी प्रकार की जनरल मैटर की प्रयोग नहीं हो रही है, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपया में 6 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तब मैंने ट्रिक कल ही बताया था, इसके पहले वाला सेशन में मैंने बताया था क्या ट्रिक, कि जब भी इस तरह का सवाल हो तो याद रखिए रुपया को ऊपर रखिएगा और वस्तु को नीचे, रुपये को ऊपर रखिएगा वस्तु को नीचे। यहाँ पर सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 रुपया में 5 वस्तु, तो 10/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना में बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है 15 रुपया में 6 वस्तु, तो ऊपर 15 नीचे 6, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे क्रस जो गुणा करेंगे वो सीपी मिलेगा, ऐसे जो क्रस करके गुणा करिएगा वो सीपी कॉस्ट प्राइस मिलेगा। 10 में 6 से गुणा करेंगे तो 60, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और जो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे वो सेलिंग प्राइस होगा, जो ऐसे क्रस मल्टीप्लाई करेंगे वो सेलिंग प्राइस होगा। तो 15×5 = 75 हो गया। इसका मतलब कि कोई वस्तु अगर 60 में खरीद रहे हैं और 75 में बेच रहे हैं, मतलब कितने की लाभ हो रही है, प्रॉफिट हो रही है ना, कितने की प्रॉफिट हो रही है, तो कहेगा कि 15 की प्रॉफिट हो रही है। कितने पे, तो कहेगा 60 पे। तो 100 पर कितने होगा, 100 पर कितना होगा, तो 15 चौका 60, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 25% आपका लाभ हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। और कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है और बहुत शानदार अप्रोच है। इसी ट्रिक और इसी अप्रोच के साथ इस तरह के सवाल को इजीली चटकाया जाता है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक देखिए। हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाइएगा। देखिए सवाल में बोला है कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम होते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है, बता। प्रति दर्जन का मतलब 12 अंडों की बात बोला है। एक बात बताइए, टोटल पैसा कितना था, 24 रुपया था। ट्रिक देखिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए टोटल पैसा कितना था, 24 रुपया था। अच्छा, 50% जब हम बढ़ाएंगे, नहीं 50% जब वैल्यू इसका निकालेंगे, तो 50 दूना 100, 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 12 रुपया आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब 12 रुपया ये कब हो रहा है, जब 4 अंडे कम मिल रहा है, 4 अंडे कम मिल रहा है, तो एक अंडे का मूल्य निकालना होगा। तो इसी 12 में 4 अंडे कम की बोला है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया, 3 रुपया प्रति अंडा हो गया। 3 रुपया प्रति अंडा, मतलब एक अंडे की कीमत हो गई
₹3। कितना रुपया बाबू? ₹3। सवाल में बोला है कि प्रति दर्जन अंडों का भाव बताना है। तो प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन, और एक दर्जन में कितना अंडे होते हैं? 12 अंडे होते हैं। मतलब 12 अंडे की वैल्यू निकालना है, 12 अंडे की वैल्यू। तो एक बात बताइए, एक दर्जन की कीमत ₹3, तो 12 अंडे की 12 3 ₹36 हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा? ₹36 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं हर सवाल ट्रिकी चटकाया जा रहा है, इसमें कहीं पर कोई लोचा नहीं है, बड़ा है आसानी से आप सीख पा रहे हैं। अगर एक बार में ना समझ में आए तो फिर से पीछे वीडियो स्किप करके देखते रहिए, 2-3 बार देखिएगा, आपको ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, सवाल में क्या कहता है? कहता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 बरस अधिक है। फिर आगे बोला है कि 3 बरस बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 बरस अधिक है। तो बताना है कि पिता की वर्तमान। अब देखिए इसका क्या है, देखिए पुत्र की आयु को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और पिता की आयु को हम क्या कहेंगे? पिता की आयु में बोला है कि पुत्र की आयु का 3 गुना करिए, 3 गुने से 3 अधिक है। क्या बोला है? 3 गुने से 3 अधिक है, तो हम 3 जोड़ देंगे। ठीक है, ये पुत्र का हो गया, ये पिता का हो गया। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। क्या है? ये वर्तमान आयु है। सवाल में बोला है कि 3 बरस बाद, अच्छा पुत्र का निकालिएगा 3 बरस बाद तो x + 3 हो जाएगा। अच्छा पिता का 3 बरस बाद निकालिएगा तो 3x + 3 बरस इसमें जोड़िएगा तो 3 3 मिलकर 6 हो गया। तो ये हो गया 3 बरस बाद वाला आयु पुत्र का, और ये हो गया 3 बरस बाद वाला आयु पिता का। सवाल में बोला है कि जो पिता की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, यानी जो पिता की आयु है ये निकला है 3 बरस बाद वाला, ये भी 3 बरस बाद वाला। तो जो पिता की आयु है 3x + 6, ये 3 बरस बाद वाला, ये बोला है कि जो पुत्र के आयु है उसके 2 गुने से, यानी 2 से हम गुणा करेंगे, 2 गुने से कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो हम 10 जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ 3x + 6 हो गया, और यहाँ देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया। यहाँ 3 2 = 6 = +10 है, तो 10। अब ये 6 से 6 कट गया, 2x इधर आकर घटेगा तो x हो जाएगा, x बराबर 10 हो गया। x बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। बहुत शानदार। अब आपसे पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। यही तो है पिता की वर्तमान आयु, इसी में x का वैल्यू रखिए। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो कहेगा कि पिता की वर्तमान आयु 3x + 3 है। तो यही 10 जो वैल्यू है x का जो वैल्यू 10 आया, यहाँ पुट करिए तो 10 3 30, 30 और 3 मिलकर कितना हो गया? 33 हो गया। 33 आपके सवाल का आंसर हो गया। 33 यानी पिताजी 33 साल के हैं। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया ना। बहुत शानदार। अगर पुत्र का पूछता कि अभी वर्तमान आयु क्या है तो 10 साल बताते हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो लाइक शेयर दबा के करते चले, है ना। जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक आप दबा के लाइक शेयर करते रहें। देखिए आगे बोला है सवाल में बोला है कि a/2, क्या बोला है? a/2 = बोला है b/3 = बोला है c/5। अब देखिए ना, ये अगर a/b का वैल्यू निकालिएगा, सिंपल देखिए, a का वैल्यू 2 पुट करिए, b का वैल्यू 3 पुट करिए और c का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, बस सिंपल हो जाएगा सवाल। सवाल बोला है कि a + b + c/c का वैल्यू निकालना है। मतलब a का वैल्यू 2 रखिए, प्लस b का वैल्यू 3 रखिए और c का वैल्यू 5 रखिए, और नीचे भी c है तो c के बदले फिर 5 रखिए, बस हो तो गया। देखिए 3 2 5, 5 5 मिलकर 10 हो गया, और नीचे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5 दूना 10 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस सीखिए, देखिए, है ना, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे बनाएंगे समझिए बात। अगले सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए, सवाल में बोला है कि m संख्याओं का औसत nx स्क्वायर है। ठीक है, देखिएगा m संख्याओं का औसत कितना है? nx स्क्वायर है। तो m संख्याओं का अगर योग निकालिएगा, योग, तो m × nx स्क्वायर हो जाएगा, m × nx स्क्वायर, ये योग हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार, ये योग हो गया। अच्छा, उसी तरह आगे दिया है कि n संख्याओं का औसत दिया है mx स्क्वायर। अगर n संख्याओं का योग निकालिएगा, योग, तो इन दोनों गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? n × mx स्क्वायर। अब देखिए ना, ये हो गया, ये m का योग हो गया, ये n का। आपको निकालना है m + n के संख्याओं का औसत। औसत कैसे निकलेगा? इसको जोड़कर और m + n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो जोड़िए, तो यहाँ हो गया m nx स्क्वायर + n mx स्क्वायर, और औसत निकालना है m + n का, तो m + n से डिवाइड कर देंगे।
अब ऊपर में हम कॉमन ले लेंगे एम एन, क्या कॉमन ले लेंगे एम एन, तो यहाँ बचेगा एन और यहाँ बचेगा एम, ठीक है ना। और नीचे पहले से है एम प्लस एन, ये एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया, तो एम एन आपके सवाल का आंसर हो गया। एम एन आपके सवाल का आंसर हो गया, क्या हो गया, एम एन आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो सीधे चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है। देखिए सवाल में बोला है कि p इक्वल टू दे दिया है आपको कितना बाबू, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5 ऐसे दे दिया है। अच्छा q इक्वल टू क्या दिया है, तो कह दिया है कि 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अच्छा बोला है यहाँ p रहेगा, p तथा q का मौसा बताना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉमन बेस देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, लिख दीजिए 2। अच्छा यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, तो छोटा पावर कौन है, तो छोटा पावर 3 है, तब पावर 3 दे देंगे। अच्छा यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 10 है, तब पावर 1 वाला लिखेंगे, सबसे छोटा पावर लिखा जाता है HCF में। अच्छा यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करिए, 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 3 का पावर 1 का मतलब 3 होता है। 8 में 3 से गुणा करेंगे, 24 आपके HCF आ गया। 24 आपके सवाल का आंसर हो गया, 24 क्या आ गया, HCF आ गया। समझ पा रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, करना कुछ नहीं होता है, जो भी बेस कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। अगर HCF निकालना है तो सबसे कम पावर लिखा जाता है, ठीक है। अगर LCM लिखना होता तो हम सबसे अधिक पावर लिखते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसा ट्रिक है, कैसा अप्रोच है, इसको देखेंगे। ये भी बहुत ही शानदार तरीके से अप्रोच इसमें लगाएंगे हम। देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए बोला है कि इतना 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 का संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। अब देखिए ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए क्या करिए, 250, 150, 100 और 200 का HCF निकालिए। तो HCF कितना होगा, तो कहेगा 50 होगा। HCF कितना होगा, 50 होगा। अब इस 50 से 250 में भाग दीजिए, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा, 50 से जब 250 में भाग दीजिएगा तो 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अच्छा जब 50 से 150 में भाग दीजिएगा तो 3 होगा पावर, बेस है जो लिख लेंगे 3। अब 150 में जब 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ बेस कितना है, 5, तो 5 लिख लीजिए। अच्छा पावर कितना है, 100 है, जब 50 से 100 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 होगा, बहुत शानदार। अच्छा यहाँ बेस कितना है, 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पावर कितना है, 200, 200 में जब 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा कि 4 होगा, ठीक है, बहुत। अब देखिए 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है, और 3 के पावर 3 का मतलब 27 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 के पावर 4 का मतलब 256 होता है। अब इस चारों में बताइए छोटा कौन है सबसे, तो कहेगा कि 25 छोटा है। 25 का मतलब 5 के पावर 2 छोटा हुआ, और 5 के पावर 2 का मतलब 5 के पावर 100 छोटा हुआ। इसका मतलब कि ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, ये आंसर हो गया 5 के पावर 100। कैसा लगा ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के आप करते रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि जब भी इस तरह रूट के अंदर रूट रहे और प्लस या माइनस रहे तो हम राइट साइड से बनाना शुरू करते हैं, राइट साइड से। इसका 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 15 होगा, और यही 15 154 में जोड़ देंगे। 154 में जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 13 इसमें जोड़ देंगे। 13 जोड़ेंगे तो रूट के अंदर मिलेगा 121, और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 11 इसमें जोड़ देंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 11 और 25 हो जाएगा, कितना 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6, 6 इसके आगे जोड़ देंगे क्योंकि सब में प्लस है इसलिए जोड़ा है। 10 और 6 कितना हो गया, रूट के अंदर 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। तो ये ऊपर वाला वैल्यू आया 4, नीचे क्या दिया है, ये दिया है क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इसी अप्रोच और इसी ट्रिक के साथ हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। सवाल देखिए अगला सवाल कैसे बनाएंगे, देखिएगा, समझिएगा।
सवाल बोला कि इसको P बाई क्यू के रूप में बदलिए। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.12 देखिए ना, रिपीट हुआ है और अनगिनत तक किया है, इसका मतलब बार दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 1 2 पर बार दे देंगे। अब इसका ट्रिक क्या है, मैंने कई बार बताया है। जो भी संख्या है 12 लिखा हुआ है 12 लिख दीजिए। अच्छा, 2 अंकों पर एक रिंग है, 2 अंकों पर बार है ना, इसलिए डबल 9 देंगे। अगर 3 अंकों पर एक रिंग होता, 3 अंकों पर बार होता तो 999 लिखते हैं इस तरह। 3 से काटिए, 3 चौका 12 हो गया, 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी हो गया 4/33। 4/33 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है, देखिए समझिए। देखिए सवाल में बोला है कि 37 होल 1/2 में 1/8 कितनी बार आएगा। सिंपल क्या करिए, इसका ट्रिक है कि इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, यही ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। देखिए 37 होल 1/2 में डिवाइड कर दीजिए 1/8 से, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 37 2 जा 74, 74 में 1 ऐड करेंगे तो 75 हो गया, नीचे 2 है तो 2, ये 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। 2 से काटेंगे 4 बार में, 75 चौका कितना हो गया, तो हो जाएगा 5 चौका 20, 7 चौका 28, 2 30, 300। कितना हो जाएगा? 300 आपके सवाल का आंसर हो गया। कितना हो गया? 300 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। करना कुछ नहीं पड़ा, जो जिसमें बोले कि वो कितना बार आता है तो उसी से उसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल आए तो यही ट्रिक है, यही बेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे इसको, समझिए। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में बोला है कि रूट के अंदर क्या दिया है बाबू, रूट के अंदर दिया हुआ है 0.0196, ठीक है, और नीचे क्या है तो कहेगा के है, इक्वल टू क्या है 0.2 है, ठीक है ना, बहुत शानदार। के का मान निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, इसका 196 का x² कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है, कितने अंकों के बाद दशमलव है तो कहेगा 4 अंकों के बाद दशमलव है। तो रूट के अंदर जब 4 अंकों के बाद दशमलव रहे, आप बाहर निकले तो उसके हाफ के बाद दशमलव लगा। हाफ मतलब यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो बाहर निकलेगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है ना, बहुत शानदार। अच्छा ये 0.2 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये के इसके जगह पर चला जाएगा, के ऐसे इस तरह, ठीक है ना। दशमलव देखिए, दशमलव से दशमलव नहीं कटेगा अभी, क्यों? क्योंकि ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, ये 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हम लास्ट में 0 दे सकते हैं। ये भी 2 अंकों के बाद दशमलव हो गया, ये भी 2 अंकों के बाद दशमलव हो गया। अब ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 10 बार में, मतलब के इक्वल टू हो गया 7/10, के इक्वल टू हो गया 7/10, और इस 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, समझ पा रहे हैं, बहुत कमाल का ट्रिक है। बस देखिए, समझिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, सवाल कहता है कि इसका वैल्यू निकालना है, और ये मैंने कई बार बताया है, कई बार आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार आते रहता है। देखिए यहाँ 999 999 999 999, ये 1 2 3 4 5 6 बार है, कितना बार है? 6 बार है। अब एक बात बताइए, जब भी इस तरफ आपका मिक्स फ्रैक्शन में ऐड दे तो पहले पूर्णांक को अलग जोड़ते हैं। 999 999 999 6 बार है तो 6 बार जोड़ेंगे, तो 999 को 6 बार जोड़ने का क्या ट्रिक है, 6 से इसमें गुणा कर देंगे तो 6 बार जोड़ दिए, ठीक है ना, बहुत शानदार। और ये फ्रैक्शन को अलग ऐड करेंगे। फ्रैक्शन का ऐड करने का क्या ट्रिक है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, सबके नीचे 7, तो इसके अंश को जोड़ दीजिए। अंश मतलब नोमिनेटर को जोड़िए, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 हो गया 21, और सबके नीचे 7 है, देखिए ना, सबके नीचे 7 है, तो नीचे आप 7 कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ 6 से गुणा करने का क्या ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए 9 में 6 से गुणा करिए, 9 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 54 होगा। 54 को अलग अलग लिखिए, 54 को अलग अलग लिखिए, और जो बच गया 99 इसके बीच में चिपका दीजिए, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये शानदार ट्रिक है। प्लस
7 से डिवाइड करेंगे 21 में तो 3 आएगा, तो यहाँ 3। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5997 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5997 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आप देखिए, सीखिए, समझिए, है ना। बहुत शानदार शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, और अगले सवालों को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, बहुत ही प्यारा है और ट्रिकी है। देखिए, बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 23 के पावर 10 माइनस 23 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, या आप इसको होमवर्क में बनाइएगा। बोलिए, होमवर्क में दे दें? होमवर्क में इसको बनाइएगा क्योंकि टाइम हो चुकी है। वैसे इसको ट्रिकली चटकाया जा सकता है, लेकिन होमवर्क में देते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं बनेगा तो इसको हम अगले दिन सॉल्व ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। और देखते हैं कि सबसे पहला आंसर किनका आता है। बहुत शानदार। और ये भी आपको होमवर्क में बनाना है। ये 2 सवाल आपको होमवर्क में हम दे देते हैं। इसका भी ट्रिक बहुत शानदार है, इसका भी ट्रिक बहुत शानदार है, एक झटके में। और ये चैलेंजेज क्वेश्चन है, आप बनाइए एक झटके में। अगर एक झटके में आपसे सॉल्व हो जाए तो इसको भी होमवर्क में हम देते हैं, और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 सवाल हम दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद शायद सवाल नहीं होगा, नहीं है, ठीक है ना। बहुत शानदार। तो 2 सवाल आपको होमवर्क मिल गया। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर बेहतर लगा है तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, लिंक को कॉपी करके। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। तो आप अपना तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, है ना। ज़रूर आप एग्ज़ाम को क्रैक करिएगा, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।